हो गया। चलो जी, फटाफट आंसर मिलाइए अपना अपना। देखिए पहला, देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है जी? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ध्यान से सुनियो, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान में जो वास्तविक अध्यक्ष किसे माना गया है? वास्तविक। कौन जी? वास्तविक अध्यक्ष किसे माना गया? तो बोलेंगे प्रधानमंत्री। क्यों जी? प्रधानमंत्री। किसको? प्रधानमंत्री को। सारा का सारा जो है सारा का सारा बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में होता है, परंतु प्रधानमंत्री के इशारे पर ही काम करते हैं राष्ट्रपति। आगे समझ में, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आगे समझ में, तो वास्तविक प्रधान कहें तो क्या मानेंगे हम लोग जी? बोलो, प्रधानमंत्री। ऐसे कहेगा तो राष्ट्रपति। बाकी राष्ट्रपति पता है, देखो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं कहां से? महाभियोग से। कहा जी? क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो महाभियोग। क्या जी? महाभियोग लगाना होता है। महाभियोग लगाना होता है। महाभियोग के तहत ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। ठीक। और क्वेश्चन डिटेल आगे पढ़ना, ठीक ना? लोकसभा और राज्यसभा से पारित करना होता है आपको। 2/3 बहुमत से आपको पारित करना होगा, यानी आपके प्रस्ताव को जो है 2/3 से पारित करके दिखाना होगा कि नहीं आप गलत है। देखो, राष्ट्रपति कब हो सकता है? जब आप असंवैधानिक कार्य करते हैं, यानी आप संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, तब उस कंडीशन में विपक्षी पार्टी जो है वो अब महाभियोग लगाता है, प्रस्ताव पारित करता है 2/3 के बहुमत से। 2/3 का मतलब हुआ कि जितने भी सांसद लोग होंगे, 3 में से 2 लोग का सपोर्ट अगर महाभियोग की तरफ होगा तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। और त्याग पत्र किसको देंगे पता ही सबको है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971। कब जी? 1971। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971। अरे अरे बांग्लादेश देख रहे हो, दिखा दे रहा बांग्लादेश। बताइए, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के भारत के पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। बांग्लादेश भी एक भारत का अपना पड़ोसी देश है। और हम बात करें सबसे अधिक पड़ोसी देश की लंबाई किसकी है? क्या जी? बांग्लादेश का है जी। किसका? अरे यहाँ देखो, बांग्लादेश देख रहे हो। बांग्लादेश भारत के साथ केवल 40-96 किलोमीटर लंबाई के साथ जो है सीमा बनाता है। और सबसे कम क्या है? तो बोलेंगे अफगानिस्तान। कौन जी? अफगानिस्तान। कौन जी? याद रखो सब। कितना? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। यानी वो कहां ध्यान दिए जी? कहां खोई? किसका जा रहा है? घर का पढ़ाई इधर तुम घर खोई हुई, दिमाग नहीं करता क्या तुम्हारा? बोलो कितना जी? 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश से 40-96 किलोमीटर। भारत की तो 7 पड़ोसी देश है, 7 का 7 नाम याद रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है कि वैश्विक किस महादेश में स्थित है? यूरोप। किसमें जी? यूरोप। अब देखो यहाँ एक वर्ड प्रयोग है, इसका नाम है महादेश। क्या जी? पहला बात तुम कंफ्यूजन दूर करो कि महादेश का है, क्या कहे? महादेश का है या फिर महाद्वीप का है? क्या कहे? महाद्वीप। बात देखते हैं। अब देखो महादेश या महाद्वीप कहते किसे है? देखो, तो एक बड़ा वैसा भूभाग जो चारों ओर किसे जी? जल से घिरा। किसे? चारों ओर जल से घिरा हो, इस हम लोग क्या बोलते हैं? महादेश। ऐसे 7 बड़ा महादेश है जो भूभाग है और वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। और इसी महादेश में अलग अलग देश स्थित है। आगे समझ में बोलो कोई दिक्कत? और महासागर क्या होता है? महासागर जल का अथाह भाग होता है, जल का बड़ा भाग, जिसको हम लोग महासागर बोलते हैं। महादेश की संख्या कितनी है जी? 7। कितना है? 7। महादेश की संख्या कितनी है? 7। अगर हम बात करें तो पहला कौन है? तो कहेंगे एशिया। कौन है जी? एशिया। दूसरा बोलो कौन है? अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। तीसरा बोलो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी
अमेरिका। तीसरा दक्षिणी अमेरिका। चौथा एक दो तीन चार गुना उसके बाद अच्छा चार गुना पांचवा आता है ये उनका अंटार्कटिका। यूरोप क्या जी? यूरोप। उसे ऑस्ट्रेलिया। कौन जी? ऑस्ट्रेलिया। और इसी क्रम में साइज होता है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा और सबसे छोटा। तो टोटल कितने महादेश? 7। देखो कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पूछेगा भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में कितने देश है? 48। कितने जी? 48। तो सब छोटा महादेश वो ऐसा महादेश जिसमें कोई देश नहीं है। कौन जी? बुझा गया? चलिए तो डिस्कशन में बस ऐसा नहीं, थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा चीज की जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन जी? सुंदर रहन का सुंदर रहन जो कहा मिले बहु सुंदरलाल बहुगुणा। क्या जी? बहुगुणा बहुगुणा कुछ बचो ना। देखो सुंदरलाल बहुगुणा है जी। हाँ सुंदरलाल बहुगुणा क्वेश्चन यही था हमारा, ठीक है। चलो सुंदरलाल बहुगुणा ध्यान समझियो। और बात करें सुंदरलाल बहुगुणा कहा किस राज्य में था? उत्तराखंड। उत्तराखंड चमोली जिला। कौन जिला में? मतलब 1973 में पूर्ता हुआ था, ठीक ना। आगे समझ में तो क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में? उत्तराखंड में कौन सा जिला? चमोली जिला। ठीक। कौन से? सुंदरलाल बहुगुणा। और क्या था जी? अरे बहुगुणा समय क्या है? लिखा है? अरे गोरे है तुमको लगा ऐसे ऐसे। हाँ अच्छा राइटिंग में था कब ना। ओ बाप रे बाप। चलो यहाँ घसेटुआ हो रहा है, ठीक है जहाँ समझिए। अच्छा बहुगुणा। चलो तो आंसर समझ आ गया। आगे चिपको, इसका नाम है चिपको। क्या जी? चिपको। चिपक जा क्या करो? चिपको आंदोलन। जब पेड़ काटने की बात किया गया ना तो वहां के जो पेड़ के समर्थक लोग थे वो पेड़ से चिपक कर बोले कि पहले आप हम लोग काटे तो अपने आप जो है अपने आपको इस पेड़ को काटना होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचाया करते हैं और आज के लोग पेड़ को दिन ही काट रहे हैं। देख रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम किस देश भर में कहां पड़ी? ब्रिटेन। कहा जी? ब्रिटेन। कहां पड़ा? ब्रिटेन। कहा जी? ब्रिटेन। राजनीतिक दलों का न्यू यानी राजनीतिक दल कार्य करना किस देश से चालू हुआ? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना हुआ? पटना। कहा जी? पटना। कहा जी? पटना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन है जी? हम लोग ने पटना। जनसंख्या। क्या जी? जनसंख्या समझ किसका? पटना का। पटना खोज किसने किया? अरसे। पटना का नया नाम क्या था? बदल में क्या करेगा? पाटलिपुत्र। जी पुराना। हाँ पुराना पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। किसने रखा था? उदयन। किसने रखा था? इसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। नाम किसने रखा था? उदयन। एक क्वेश्चन पूछता है कि पटना में जो है गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है? 99 किलोमीटर। कितना जी? पटना में जो है गंगा नदी कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर बहती है। और पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा। किस नदी को जी? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान बिहार का क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी। क्या है? राजधानी है। इतना बात पटना से याद करो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कहां गया हो? सिंगापुर आजाद कब हुआ? सिंगापुर आजाद कब हुआ? ध्यान सुनो। सिंगापुर आजाद हुआ कब हो? तो 1965। कब जी? 1965। यह मलेशिया से अलग होता। कहां से जी? मलेशिया। क्वेश्चन पूछेगा सिंगापुर जो है अलग हुआ 1965 में, बट किससे अलग हुआ था? तब मलेशिया। कब जी? 1965। कब? 9 अगस्त। 9 अगस्त। AUG 9 अगस्त। वो 9 अगस्त 1965 को जो है कौन अलग हुआ? सिंगापुर। और किससे अलग हुआ? मलेशिया। याद रखना किससे अलग हुआ? मलेशिया। ठीक है। मलेशिया के साथ पहले सिंगापुर से पहले क्या था? बिहार। बिहार के साथ उत्तराखंड और बिहार का झारखंड आपको उड़ीसा सब एक में था। उसी तरह पहले एरो भी एक में था। चलो उठाओ अगला क्वेश्चन देखो। हेलो अगला क्वेश्चन है
कहाँ गए जी? हाँ, सन 1974 में जन संघर्ष के लिए हाँ किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, संपूर्ण क्रांति। कौन जी? पता है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति सबको पता, किसी क्या था? हाँ, जेपी प्रकाश, जय प्रकाश नारायण। इनको बोलते छात्र नेता। क्या थे उसके बाद? छात्र नेता थे। क्या थे? छात्र नेता थे, जो कि सरकार, भ्रष्ट सरकार के साथ इनके विरुद्ध लड़ने का कार्य करते थे, छात्रों का आंदोलन किया करते थे, जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जनक भी किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितना है जी? 8। कितना है? 8 गो। 8 गो याद सबको? चलो, नहीं याद है? तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली की? चंडीगढ़ के? चंडीगढ़। दमन एवं दीव, दादनगर, हरेली, पांडुचेरी का? पांडुचेरी। और लद्दाख का? कावर्दी कहाँ का है? लक्षद्वीप कहाँ जी? लक्षद्वीप। चलो, जम्मू कश्मीर। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बोल दीजिए आगे। हेलो, ध्यान समझो। अरे उसी से हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका में, हेलो, दक्षिण अफ्रीका में असहयोग क्रांति छूट गया। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975। कब जी? 1900 कब जी? 25 जून 1975। 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और उससे पूछेगा प्राइम मिनिस्टर कौन थी? प्रधानमंत्री बोलो। हेलो, पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। कौन जी? इंदिरा गांधी। याद रखना, पूछता है क्वेश्चन कि जिस समय भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कब लागू हुआ? 25 जून 1975 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ सरकार पर कैसी होती? गलती लिखी है, प्रशासन पर कैसी होती बोला गया था। ध्यान से समझो, गठबंधन जो सरकार होता है, गठबंधन समझते क्या होता है? जैसे अभी हम लोग के जो भारत में जो सरकार चल रही है, वो गठबंधन सरकार है। किसका जी? नीतीश बाबू और मोदी जी का क्या गठबंधन सरकार है, और दूसरे पार्टी जुड़ है। अरे तो ठीक है, बाद में बोल देना, छुट्टी कर, ध्यान समझो। ठीक है, तो गठबंधन सरकार क्या होता है कि वो अपने सरकार बचाने के लिए वो जो है प्रशासन पे दबाव नहीं डाल पाती, इसीलिए सरकार हमेशा क्या होती है? ढीली होती है। और गठबंधन सरकार के टूटने की संभावना ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है जी? ढीली कहे या फिर कहे नियंत्रण नहीं होता है, अनियंत्रण। क्या जी? अनियंत्रण होता है। अनियंत्रण होता है, यानी सरकार जो है प्रशासन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। कौन क्वेश्चन छूट गया जी? तो नहीं पता है, नेल्सन मंडेला नहीं लिखेगा? ठीक लिखो। चलो, क्वेश्चन पूछा, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम असंवैध राष्ट्रपति कौन थे? असंवैध राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। कौन सी? नेल्सन मंडेला। उनका जन्म की बात करें 1918 में होता, मृत्यु होता कितना? 2013 में। 2013 याद रखना, नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ? 1918 में, और मृत्यु कब होता? 2013 में। अगला क्वेश्चन है, खत्म। देखो, लोक जनशक्ति पार्टी कल बताए थे, एलजीपी। क्या जी? एलजीपी, लोक जनशक्ति पार्टी। बोलो बीजेपी। बोलो भारतीय जनता पार्टी। बीएसपी। बोलो एएसपी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावत। और इसका संस्थापक कौन है? वही बनाया जी, चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी। बीजेपी। चलो बोलो, यहां देखो, आरजेडी। बोलो राष्ट्रीय जनता दल। या बोलो जेडीयू, जनता दल। अबे मारे थप्पड़ को हमें क्या बताएं, दिमाग तो वही कर रहेगा जी। हाँ,
बता रहे तू कहा तो छाप रही है सारा बात। खड़ा हो तो बता इसका फुल फॉर्म दोनों। खड़ा हो फटाफट, खड़ा हो, अरे खड़ा हो, पीटे कभी नहीं। बताओ इसका आंसर बताइए, तुम इसका आंसर बताइए। जेडी का फुल फॉर्म क्या होता है और आरजेडी का फुल फॉर्म क्या होता है? नौटंकी बना के रखती है तुम, बताओ। हम चाहते थे आंसर बता के निकल जाते हैं, डिस्कशन कर ताकि पूरा तुमको सोल्यूशन चले पाता। एक क्वेश्चन की वजह तुम 4 क्वेश्चन सीखो और नौटंकी बना के रखी फिर दे। हाँ खड़ा हो तुम जी, तुम खड़ा हो, बताओ दोनों का आंसर। तो जेडी का पूरा नाम और आरजेडी का पूरा नाम क्या कर रही है? बकवास कर रही है बैठ कर इसे। जो बोले क्वेश्चन तो उसी का सजा चिंता नहीं हो जाओगी। हाँ बैठ जाओ, बैठो। बोल क्या दादी? जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। अरे नहीं पार्टी बना चंद्रशेखर रावण का। चलो तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? वो क्वेश्चन कहां गया? हाँ लोक जनशक्ति पार्टी, तो बंगला जैसे घर जिसको बोलते हैं वो बंगला। बंगला क्या जी? इसका आंसर क्या होगा? 12 का बंगला। क्या होगा? बंगला। अब बताओ हमको तो इसका चुनाव चिन्ह क्या? बीजेपी का कमल। अच्छा पता है बीएसपी का हाथी छाप। इसका फिक्स ना है कुछ, पता नहीं है ठीक है। बाकी नीतीश का पता है तिरछी, और नीतीश का तीर। आरजेडी ललटेन छाप। कौन छाप? वोट मारना है अब की बार। जल्दी चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो तो जो बनाया था वही अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? तो कहेंगे वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी बुझा गया। और कब गठन किया था? 1980 में। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, जो किए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और यही बने प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दलित पैंथर्स नामक संगठन किस राज्य में है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्या होगा जी? महाराष्ट्र का कहा है जी? बताओ क्या जी? मुंबई। महाराष्ट्र में कहा है? मुंबई। अगला क्वेश्चन है क्या था? बोलो क्वेश्चन नंबर 14-15। अगर तल्ला किसकी राजधानी? नहीं पता जी? अब त्रिपुरा। क्या जी? पूछता कि तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा भी एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत की कितने राज्य होती है? 8। आठ बताओ रे। हाँ पहला कौन है? उसके बाद राजस्थान, आराम से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुछ छूट गया? नहीं छूटा, देखो ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत का 22वां राज्य कौन है? 16वां क्वेश्चन सिक्किम। कौन है जी? सिक्किम। ध्यान सुनो बहुआ। भारत के 22वां राज्य सिक्किम है, जो जिसका गठन हुआ 1975। कब जी? तो याद करना किसका गठन हुआ? 1975। देखो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने की बात किया गया 35वां संविधान संशोधन। लेकिन पूछेगा कि किन संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का राज्य बन गया? तो 36वां। कौन है जी? 36वां। कौन जी? 36। बुझा गया? तो देखो 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का बात किया गया, लेकिन पूर्णतः बना कब 1975 में? 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आगे समझ में? चलिए 16 नंबर था, इसको मिटाते हैं। सिक्किम देखना। 17 देखो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल चिन्ह। बदल किया क्या जी? कमल छाप। क्या जी? कमल छाप। 18 क्वेश्चन, बाकी विशेष चर्चा नहीं करना, समझा दिए सब कुछ। 18 क्वेश्चन है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। कौन जी? लद्दाख। कौन है?
लद्दाख, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी लद्दाख है। 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन का आंसर है बाकी। 19वां क्वेश्चन क्या है? अच्छा इसका ओरिजिन है क्या? लगा कैसे का है? अच्छा कोई छूट गया हो दे देना। चलो भारत में कहा लिखा है जी? अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? टोटल 134 बार। कितना जी? राष्ट्रपति शासन की बात पूरे भारत में, बिहार की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। 134 बार। तो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन था, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया हम। डेली का डेली जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं और तुम डेली आप करते हो, सेट मारते हो, तो कितना तुम्हारा अच्छा प्रोग्रेस हो जाएगा 100 साइंस में, ठीक है। अपना अपना जो है कॉपी जमा करो फटाफट, बंद करो।